नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 2023 का कर्म क्षेत्र की संपूर्ण भविष्यवाणी मिथुन लग्न व राशि वाले आपके लिए। जी हां, प्रिय मिथुन लग्न राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा 2023 में कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार 2023 में आपको व्यापार और नौकरी में किस किस प्रकार की तरक्की देखने को मिलेगी, किस किस प्रकार की उन्नति देखने को मिलेगी, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। ऐसे तो ये वीडियो लग्न पे आधारित है, आप चाहे तो चंद्र राशि या लग्न राशि दोनों को मिला करके देख सकते हैं सटीकता जानकारी के लिए। प्रिय दर्शकों, बड़ा राशिफल बनाने से दिक्कत हो रहा था, 40-40 मिनट की वीडियो बन रही थी, जिसमें दिक्कत यह आ रहा था कि इतना समय कोई नहीं दे पा रहे थे और लोगों को जो मुख्य तौर पे बातें जाननी है उस पर स्पेसिफिकली वह पहुंच नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया है। कर्म क्षेत्र का मैं अलग बना देता हूं, आय का अलग बना दूंगा, दाम्पत्य का अलग बना दूंगा, शिक्षा संतान का अलग बना दूंगा, ताकि आप लोग अपना कीमती समय थोड़ा निकाल करके अपने जीवन को समझ पाए। मिथुन लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि 2023 के शुरुआत में ही आपके कर्म क्षेत्र का मालिक बृहस्पति है, होता ही है, और यह 22 अप्रैल 2023 तक कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति केंद्र का मालिक है और केंद्र में बैठे हुए हैं, तो 22 अप्रैल 2023 तक हंस नामक राजयोग की उत्पत्ति करके रखेंगे। यह बहुत ही लाभकारी उन्नति कारक योग है। बृहस्पति जब प्रबल होता है तो मनुष्य थोड़ा आलस्यपन में आ जाता है, यह भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा लिप्त हो जाता है। अतः मैं आपको यह बोलना चाहूं कि बृहस्पति जब प्रबल है तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे में बहुत ही स्पष्ट तौर पे बता दूं, 2023 अप्रैल 22 अप्रैल तक बृहस्पति आपको नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त तरक्की देगा। इसके बाद फिर अगर मैं बात करना चाहूं तो 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति आय स्थान में चले जाएंगे। तो आय स्थान में चले जाएंगे और कर्म क्षेत्र का अधिपति जब आय स्थान में चला जाएगा तो बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, जो व्यापार और नौकरी को भी दिखाने वाला होता है। मतलब आपके जीवन में जो व्यापार और नौकरी में स्थिरताएं प्रतीत होंगी वो 7वें घर से होगा। तो मतलब पूरे वर्ष बृहस्पति बहुत ही प्रबल पोजीशन पे है, लाभकारी पोजीशन पे है। क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक बहुत ही अच्छा है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। इसके बाद फिर अगर मैं बात करना चाहूं तो देखिए 17 जनवरी तक जो है शनि की तीसरी दृष्टि, जो नीच की दृष्टि माफ करेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि जिनकी दृष्टि पापी पूर्ण होती है, इनका कर्म क्षेत्र पे है। तो साल के शुरुआत में 17 जनवरी 2023 तक कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, इसके बाद आप लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद 15 फरवरी से 12 मार्च के मध्य में शुक्र जो है वह कर्म क्षेत्र अपनी उच्चतम राशि मीन में बैठ जाएगा। यानी इस समय तो धीरे धीरे सहने तरक्की तो हो रही है आपके जीवन में, लेकिन 15 फरवरी से 12 मार्च के मध्य में गजब का उन्नति और गजब का तरक्की देखने को मिलेगा। इस समय कुछ नया व्यापार और नौकरी में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। किसी प्रकार का भी नौकरी, कोई केस मुकदमा से रिलेटेड किसी नौकरी में चल रहा है या कोई नौकरी पेंडिंग पड़ा हुआ था या किसी कारण से आपको फॉरेन जाकर के जॉब करना है जिसका बहुत ही दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो 15 फरवरी से 12 मार्च के मध्य में 100% हो जाएगा। इस बात की कोई भी शक हो ही नहीं सकती। 15 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य में सूर्य भी आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और 31 मार्च तक बुध भी रहेंगे। यानी 31 मार्च तक बुध आदित्य योग रहेगा और 14 अप्रैल तक सूर्य रहेंगे। सूर्य राज्य सत्ता के कारक होते हैं, यानी इस समय प्रशासनिक क्षेत्र में गजब की तरक्की देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सरकारी कर्म क्षेत्रों में भी लाभ के योग बनेंगे और जिनकी नौकरियां व्यवसाय को लेकर के किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा था या पेंडिंग पड़ा हुआ था या अस्थिरताएं या परेशानियां जो चल रही थी, इस समय यह भी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी 15 मार्च के बाद का भी समय बहुत ही बेहतर है। यह तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि 15 फरवरी के बाद से तरक्की दिख रही है नौकरी व्यवसाय में, बस थोड़ा एफर्ट आपके जीवन में आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मंगल की बात कर लेता हूँ। मंगल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्रह है, क्योंकि ये लगभग 45 दिन एक राशि पे रहते हैं तो इनकी प्रभाव तो निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पे 1 जुलाई से 3 अक्टूबर तक समझने वाली बात है। 1 जुलाई से लेकर के 3 अक्टूबर तक मंगल जो है
बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? 1 जुलाई से 3 अक्टूबर तक मंगल जो है कर्म क्षेत्र पे अपनी दृष्टि डालेंगे। और कर्म क्षेत्र पे कौन सा ग्रह विराजमान है? बृहस्पति। और राशि किस राशि में है? मीन राशि। मैं बताना चाहूं कि मंगल का बृहस्पति से सर्वाधिक मित्रवध संबंध होता है। यही एक कारण है कि आपके जीवन में निश्चित तौर पे 1 जुलाई से 3 अक्टूबर का जो समय है वो गजब का लाभकारी, गजब का उन्नति और गजब का सफलता प्राप्त करने वाला रहेगा। अतः आपके जीवन में 1 जुलाई से 3 अक्टूबर के मध्य में बहुत ही जबरदस्त नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के योग हैं। हाँ, मंगल के भी दृष्टि में क्रूरता पाई जाती है। तो अगर आप इस समय पिता से और सीनियर अधिकारियों से मतभेद करते हैं या अहंकार में आते हैं तो जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपको इस समय बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ बदलाव की स्थिति की बात करूं 2023 में, तो देखिए 30 मई से लेकर 7 जुलाई के मध्य में शुक्र का निश्चित तौर पे मार्केट तत्वों का प्रभाव आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बड़ा बदलाव के योगों को देने वाला रहेगा। मैं आपको बहुत ही क्लियर बताता हूं, इस समय बहुत ही बड़ा नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग आपके जीवन में होने वाले रहेंगे। और 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में मंगल जो है निचस्त रहेंगे कर्क राशि में। तो इस समय नौकरी व्यवसाय को लेकर के कुछ दिक्कतें आएंगी, जैसे कि कुछ पारिवारिक या फ्रेंड सर्कल या जॉब में कुछ कलीग वगैरह लोग जो हैं, इन लोगों से वैचारिक मतभेद हो सकता है, या फिर किसी कारण से क्रोध बस आप गलत जगह पे या बेवकूफ़ी बस गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईगो में आकर के या बेवकूफ़ बन करके। तो आपको इस समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी मिथुन लग्न और राशि वाले। तो प्रिय मिथुन लग्न और राशि वाले, देखिए मैंने आपको बताया है कि 2023 में आपका कर्म क्षेत्र का हाल कितना जबरदस्त है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करिए बेहतर बनाने के लिए। भगवान शिव चालीसा इसका कंटिन्यू पूरे वर्ष आप जाप करिए। और एक बात अवश्य बताना चाहूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रहेगा बेहतर, आपको क्या है ना कि चंदन का तिलक लगाना है और एक एक्वेरियम जरूर पालिएगा, मछली को दाना दीजिए, क्योंकि पंचमेश केतु निश्चित तौर पे बुद्धिमत्ता को कमजोर करेगा 2023 में। तो सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि होगा क्या कि शनि और केतु और बृहस्पति का 22 अप्रैल के बाद दृष्टिपात होगा, गुरु चंडालियों की स्थिति बनेगा। और कर्म क्षेत्र के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ जाना इट्स वेरी डेंजरस अक्टूबर तक। तो इसीलिए आप एक्वेरियम पे मछली पूरे साल डालिए या फिर नदी तालाब में भी मछलियों को दाना डालिए, बहुत बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं कर्म और व्यवसाय यानी नौकरी व्यवसाय का कर्क राशि वाले के लिए अगली वीडियो में कैसा रहने वाला है। तब तक आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।